बच्चे वे अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। हमारे जो फसलें थी फसलें सब खत्म हो गई है। तोरी करेले की खेती जाल पे लगा रखा था, सब नष्ट हो गया। ऊपर सब पड़े हैं बाल बच्चे लेके। आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी पानी तैरता है। तो दिल्ली के बढ़ते हुए यमुना के जलस्तर के बाद यहां पर तांडव देखने को मिल रहा है इस जलस्तर का। जी हां, राजधानी दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के निशान के ऊपर है। बुराड़ी, जगतपुर और साथ ही वजीराबाद जैसे इलाके बाढ़ के पानी से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। यहां पर खेतों में रह रहे किसानों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर अब सरकारी टेंट्स में शिफ्ट किया है, लेकिन रेस्क्यू के बाद की स्थिति बेहद ज्यादा चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि उन्हें टेंटों में छोड़ दिया गया, लेकिन खाने पीने का और साथ ही यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात अगर करें तो बिजली और दवाइयों जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव इन टेंटों में देखने को मिल रहा है, ऐसा लोगों की तरफ से कहा गया। और जब लोगों से बात की गई सरकारी प्रबंधों की कि भाई सरकार की तरफ से क्या प्रबंध है, तो कहते नजर आए कि यहाँ पर व्यवस्थाओं का अभाव प्रबंधों में दिखाई दिया है। जो टेंट जिनमें हमें छोड़ा गया है रहने के लिए, यहाँ पर न तो कोई खाने पीने की व्यवस्था है और न ही ज़रूरत पड़ने पर दवाई की कोई व्यवस्था है। बुराड़ी यमुना पुस्ता बांध के पास चर्च के पास में मौजूद हूँ और यहाँ जो किसान खेतों में काम करते थे वो वहाँ से अपना सामान ला चुके हैं और कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उन तमाम लोगों को यहाँ आप देखते हैं लाया गया है और इन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा है और क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से गए हैं, इनसे हम सीधा बात करते हैं। पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बागा जी। बागा जी, पानी पूनी का क्या इंतजाम है? खाने पानी उन्हीं के यहाँ व्यवस्था नहीं है और नहीं टेंट खाली गिरा हुआ है। ठीक है, हम 9 बजे रात के गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और मुआवजा जो खेत वाले को सबको डूब गया, मेरा भी सब डूब गया। कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना पानी है ना आप लोग हमारे लिए खाना आया। सुबह के रात के सब भूख के बैठे हैं और खेत हमारे तहस नहस हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट से दुहाई लगा रहे हैं किसी तरह हमारे लिए कुछ मदद भेजिए। यहाँ पे सर कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी सिर्फ टेंट लगे हैं खाली, और कोई सुविधा नहीं, न बिजली की, न दवाई की, न पानी की, कोई भी सुविधा नहीं। अच्छा। और रात से हम परेशान हैं, या सभी फसलें तो सब खत्म हो ही गई हैं। अब कहाँ पे जाए, क्या करें? तो यहीं पे पड़े अपना, ऐसे पूरी रात बारिश भी होती रही। अब बस यही देख रहे हैं भाई सरकार कुछ भेजे, खाना पानी बिजली कुछ सुविधा करे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, देखिए राहत शिविर कैंप जब लगाए गए थे वो भी मैं दिखा दूं, क्योंकि जब पानी छोड़े जाने की बात कर सुबह 7 बजे से हुई तो तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो फ्लड विभाग की तरफ से की गई थी और इस तरीके के जो टेंट है वो यमुना पुस्ता बांध के किनारे लगा दिया था। क्योंकि आप देखिए ये यमुना का वो पुस्ता है जिस पर गाड़ियां चलती हैं और जलमग्न हो चुका है पूरा रास्ता और वहां तक पानी लग चुका है। और इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं क्या कुछ सुविधा है वो आप देखिए। इनका जो ट्रैक्टर है उस पर जो सामान है, जो लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ आराम के लिए ये टेबल्स डाली गई हैं और सर छुपाने के लिए बरसात और धूप से उनके लिए पंडाल लगा दिया गया है। तो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है क्या कुछ सुविधाएं न दी जा रही है, इनसे भी हम बात करते हैं। सुविधा क्या है, खाने पीने का क्या इंतजाम है आप लोगों? अभी तो कुछ नहीं है, बड़े लेवल पर पानी छोड़ा गया, कैसे तो इंतजाम होगा? अभी कुछ नहीं है जी, हम तो अभी भूखे प्यासे बैठे हैं, रात से भूखे प्यासे हैं और नुकसान इतना हो रहा बहुत ज्यादा। हमारे जो फसलें थी फसलें सब खत्म हो गई है। 2023 में जो पानी आया था, जब केजरीवाल की सरकार थी, हमें सुविधा बहुत बढ़िया मिली थी। तो अब दवाई की, लाइट की और डॉक्टरों की, पानी की, लैट्रिन की, टैंक वगैरह सब आ गए थे यहाँ पे। अब की बार क्या हुआ जी, अब की बार तो टेंट लगे हैं और कोई सुविधा नहीं है। परिवार है यहाँ 15-20 परिवार हैं, 15-20 परिवार इस टेंटों में हैं। तो यहाँ पर अभी तक खाने पीने का, बिजली का और रहने सहने का कोई खास इंतजाम नहीं है। तमाम जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में यमुना इस समय उफान पर है, इसके चलते हालात
बद से बदतर होते जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं। खतरे को देखते हुए दिल्ली के लोहे के पुल को अब बंद कर दिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट आप देखिए। अभी आपको ताज़ा सिचुएशन दिखा देते हैं। ये ताज़ा स्थिति है लोहा पुल की। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर रोक दिया गया है, लोगों की आवाजाही बंद है, लोगों को मना किया कि यहाँ से ना आए। आपको स्थिति भी दिखा देते हैं। विक्रम, ये तस्वीर दिखा दीजिए और दिखा दीजिए कि कितना तेज़ है यहाँ पर पानी का बहाव। पानी का बहाव बहुत कम था जब हम कुछ घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अभी स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है, गंभीर है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, चाहे वो हत्तीकुंड बैराज हो, चाहे वो वजीराबाद बैराज हो, चाहे वो ओखला बैराज हो, हर जगह से पानी छोड़ा जा रहा है। और ये स्थिति अभी लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी। हालांकि बोट्स जो हैं उतार दी है प्रशासन ने। जितने भी इलाके हैं, चाहे वो ITO का इलाका हो, कश्मीरी गेट का इलाका हो, यमुना बाजार का इलाका हो, वासुदेव घाट के आसपास की अगर हम बात करें तो पानी आ चुका है। बुरहाड़ी की अगर हम बात करें तो पानी आ चुका है। 70 से ज़्यादा लोग जो है वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। ये खाली जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा पुराना लोहा पुल है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर पानी की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, काफ़ी तेज़ है और बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो ये स्थिति है इस समय लोहा पुल की, पुराने लोहा पुल की। यहाँ पर बंद कर दिया गया है पुराना लोहा पुल और यहाँ पर लोगों की आवाजाही मना की गई है। हालांकि जब भी कुछ लोग आते हैं तो उनको हटा दिया जाता है यहाँ से। कई लोग यहाँ पर आ रहे थे और हमारी भी इल्तिजा है उनसे कि वो यहाँ पर आकर बिल्कुल भी कोई वीडियोज़ बनाने के चक्कर में या फिर अपने जो है सोशल मीडिया पर डालकर लाइक्स लेने के चक्कर में ना रहें। ये स्थिति गंभीर है, खतरनाक हो चुकी है। बाद में प्रशासन को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब प्रशासन ने ऑलरेडी यहाँ पर रोक दिया है तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हम भी एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के तहत हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल मत आएँ। ये थोड़ी स्थिति खतरनाक है, पानी का बहाव बहुत तेज़ हो रहा है। हम पहले नीचे थे लेकिन पानी वहाँ पर आ गया, पानी का बहाव जो है बढ़ गया, इसलिए हम वहाँ पर आकर आपको स्थिति दिखा रहे हैं। जो लोहा पुल जिसके बारे में बात हो रही है, वहाँ पर पानी जो है, वहाँ पर यमुना जो है खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। अभी पानी और पहुँचेगा, अगले 48 घंटे काफ़ी खतरनाक होंगे। बारिश भी 11 बजे के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है वो बारिश भी हो सकती है। और लगातार बारिश और पीछे से जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, जो तूफान मचा हुआ है पंजाब में, हिमाचल में, अलग अलग जगहों पर, उसको देखते हुए अलर्ट है। आप पैनिक ना हो लेकिन अलर्ट मोड पे रहें, एहतियात बरतें और प्रशासन के साथ जो है पूरा सहयोग करें। बिल्कुल भी किसी तरह जो है वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना करें जहाँ पर कि ये लगे कि आप जो है खलल डाल रहे हैं उनके काम में। इसीलिए हम आपको दोबारा इल्तिजा कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए स्थिति बहुत ख़तरनाक है, गंभीर है। यहाँ पर इस तरह की जो स्थिति है इसको निपटने के लिए प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है। तो ये स्थिति है लोहा पुल की, पुराने लोहा पुल की। आपको दिखा दें, दूर तक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बंद कर दिया गया है, यहाँ पर आवाजाही बंद है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी गंभीर स्थिति हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली में एक तरफ यमुना खतरे के निशान के बेहद ऊपर जा चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ लोहे के पुल पर जान जोखिम में डालकर कुछ लोग नहा रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने लोगों से अपील करते हुए खतरनाक जगह पर न जाने की अपील भी की। हम लोगों को ये अलर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मत आएं और लोग नहा रहे हैं पानी में और ये गंभीर स्थिति है। पानी का बहाव, अरे पानी का बहाव देख रहे हो आप कितना है। बाहर आ जाइए, आपको बोल रहे हैं, आप फिर नहाने के लिए जा ना। ये कोई तरीका नहीं है ना, आपको अलर्ट पे किया फिर नहा रहे हो, ये कर रहे हो। देखिए हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्थिति गंभीर है और फिर प्रशासन को दोष देने की ज़रूरत नहीं है अगर इस तरह की लापरवाही करनी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे थे, इसीलिए हम बोल रहे थे कि बार बार जो है वो आप इस तरह की स्थिति प्रशासन के लिए उत्पन्न ना करें, क्योंकि आपकी गलती से फिर दोष प्रशासन को जाएगा। ये देखिए जिस तरह हमने उनको रोका यहाँ पर मत करिए और बावजूद उसके वो यहाँ पर नहा रहे थे। देखिए स्थिति कितनी गंभीर है, पानी कितना ज़्यादा है, अगर कोई बह गया तो ये देखिए, आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ पर नहा रहे थे, इसीलिए हमने रोका। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते से, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कुछ लोग लापरवाही भी
कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, लोहा पुल, दिल्ली। राजधानी दिल्ली का वासुदेव घाट पूरी तरह से अब जलमग्न हो चुका है। वासुदेव घाट पर यहाँ पर सैंड बैग और रेत की मिट्टी के साथ यहाँ पर जो बैग भरे गए वो लगाए गए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इससे पानी का जो बहाव है वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख न करे, इसलिए ये इंतजाम किए गए। तो वासुदेव घाट की तस्वीरें आप देख लीजिए। कल तस्वीरें कुछ और थी और आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। पूरा वासुदेव घाट अब डूब चुका है और यहाँ पर अस्थायी तौर पर तटबंध बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो कट्टे लगाए गए हैं, इन कट्टों में रेत भरा गया है। रेत और मिट्टी डालकर कट्टे भरे गए और कट्टे यहाँ पर एक दीवार की तरह लगा दिए गए हैं, और ताकि एक जो पानी का बहाव रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करता है वो न करे। एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया, अस्थायी तौर पर तटबंध बनाया गया। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना दरअसल बह रही है। 206.89 अभी यमुना का जलस्तर है, और ऐसे में बढ़ते यमुना के जलस्तर के चलते जो व्यवस्था है दरअसल वो की जा रही है ताकि पानी सड़क पर ना आए। वासुदेव घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें देख लीजिए। सैंड बैग जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि जो पानी है वो सड़क तक ना पहुँचे, रिंग रोड पर ना पहुँचे। ये जो आपको पूरे बैग नज़र आ रहे हैं सैंड बैग है, और यहाँ पर लगा दिए गए हैं। गेट है वासुदेव घाट का ताकि जो पानी है वो आगे सड़क पर ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ से दूसरी तरफ ही ISBT है और हर गेट पर, वासुदेव घाट के हर गेट पर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर दूसरा गेट है, वहाँ पर भी जो बैग है वो लगा दिए गए हैं गेट पे ताकि जो पानी है दरअसल वो ऊपर ना आ पाए, सड़क पर ना पहुँचे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है पानी जो है दरअसल जो ऊपर है बढ़ रहा है। ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ये जो सैंड बैग लगाए हुए हैं इनके अंदर जो है वो पानी पहुंच गया। आपको ये पानी भी नज़र आ रहा होगा, यानी कि हो सकता है जिस तरह से पानी तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऐसे में जो है अब ज़्यादा समय नहीं है जब सड़क पर जो है रिंग रोड है क्योंकि बराबर में यहाँ पर पानी पहुंच जाए। और दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं कि जो वासुदेव घाट है दरअसल वहाँ पर जो है पूरी तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है, और कह सकते हैं कि आधे जो है पूरी तरह से जो वासुदेव घाट है आधा पूरी तरह से डूब चुका है। पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा लगातार, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और जो बहाव है वो बहुत तेज़ी से यमुना का है, और 206 के पार जो है अभी यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। और जिस तरह से लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि जो पानी है वो आगे रिंग रोड तक पहुंच जाए। लेकिन एहतियातन तौर पर ये बैग जो है लगा दिए गए हैं गेट पर ताकि पानी रिंग रोड तक ना पहुंचे। तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद अलर्ट मोड पर है। कोशिश की जा रही है कि पानी सड़क तक ना पहुंच पाए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में खतरे के मीटर से ऊपर जा चुकी यमुना नदी और वासुदेव घाट पूरी तरह से पानी में समा चुका है। जहां लोग आरती कर रहे थे वहां पर अब यमुना नदी दस्तक दे चुकी है, और यमुना का पानी इस कदर ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने के लिए आतुर है जैसे यमुना की लहरों पर तबाही सवार हो। और ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए बेहद ज़्यादा भयानक और खौफज़दा करने वाली हैं क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा खतरा इस समय पर होता है तो यमुना के उफान का ही होता है, और यमुना उफान पर है और इस कदर उफान पर है कि रिहायशी इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। अब दिल्ली में निचले इलाकों में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि निचले इलाकों में स्थिति गंभीर है। यमुना उफान पर है। दिल्ली के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आने के लिए अब पूरी तरह से तैयार इसलिए क्योंकि यमुना उफान पर है। यमुना का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हो चुका है। अब दिल्ली मोनेस्ट्री की तस्वीर आप देख लीजिए किस कदर यहाँ पर पानी भर चुका है। कश्मीरी गेट के पास का ये इलाका है, दिल्ली मोनेस्ट्री का इलाका है, और पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है ये इलाका। और जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जो रिहायशी एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं घुटनों घुटनों तक पानी है, आवाजाही बंद है, ज़िंदगी थम गई है। ये तस्वीर देखिए, मोनेस्ट्री की ये तस्वीरें हैं, मोनेस्ट्री इलाके की तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरी तरह से ये इलाका जलमग्न हो चुका है।
और कश्मीरी गेट के पास का इलाका आप देख लीजिए। अब किस कदर यमुना का एक जो जल स्तर बढ़ने के बाद का एक साइड इफ़ेक्ट, आप आफ्टर इफ़ेक्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। क्योंकि अब जब यमुना ओवरफ्लो होती है तो इस तरीके की कंडीशन बनती है, और साथ ही साथ बारिश और यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर एक किस तरीके का कॉम्बिनेशन जो किसी भी रिहायशी इलाके को डुबो दे। और अब ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है, कई इलाके बाढ़ की जद में हैं।